बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ धागा कबाब कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक दावत स्पेशल रेसिपी है, बहुत ज़्यादा मज़े की बनकर तैयार होती है और उसको बनाना भी बहुत आसान है। तो रेसिपी आप मुकम्मल देखिएगा, अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार से धागा कबाब कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। धागा कबाब कढ़ाई बनाने के लिए मैं फ्रोज़न रेडीमेड धागा कबाब का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इस रेसिपी के लिए सिंपल कबाब की कढ़ाई भी बना सकते हैं। मेरे चैनल पर सिंपल कबाब की कढ़ाई की रेसिपी भी मौजूद है और धागा कबाब की भी एक कंप्लीट रेसिपी मौजूद है। तो इसको मैं फ़िलहाल रख दूँगी दोबारा से फ्रीज़र में। यहाँ पर मैं कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। कढ़ाई में मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर ऑयल ऐड किया है। इसमें अब हम प्याज शामिल करेंगे। प्याज 1 किलो है और इस तरह से लच्छेदार प्याज बनाकर ऐड करेंगे और थोड़ी सी हमने मोटे साइज़ की प्याज काट कर ऐड करनी है, क्योंकि इस कढ़ाई में प्याज का नज़र आना ज़रूरी है। तो इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें चम्मच चलाएंगे ताकि ये प्याज अच्छी तरह से खुल जाए और उसके बाद हमने इस प्याज को नरम करना है। इस प्याज को लाइट ब्राउन या ब्राउन नहीं करेंगे, इस प्याज को सिर्फ नरम किया जाता है। और यहाँ पर मैंने प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल किया है कबाब के हिसाब से। आप अपनी मर्ज़ी से प्याज का कम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस वक्त मैंने प्याज को खोल लिया है। अब ये बिल्कुल इजीली नरम हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा ये श्रिंक हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो चुकी है, नरम हो चुकी है। तो बस अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। जितनी हमने प्याज ऐड की है उतने ही हम इसमें टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। 1 kg टमाटर हैं, रफली काट कर शामिल किया है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और ढक कर रख देंगे ताकि टमाटर इसमें नरम हो जाएं। टमाटर इस वक्त नरम हो चुके हैं और टमाटर ने काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज़ किया है। बस अब हम इन टमाटरों को मैश करेंगे, मगर इस कढ़ाई में टमाटरों को ज़्यादा मैश भी नहीं किया जाता है। थोड़े से टमाटर इसमें नज़र आने चाहिए, जैसा कि अभी आपको नज़र आ रहे हैं। तो बस अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें 1.5 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा हम पिसी मिर्ची इसमें शामिल करेंगे 2 टीस्पून के बराबर। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी शामिल कर देंगे। कसूरी मेथी इसमें शामिल करेंगे 2 टीस्पून। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और हमने इसको इतना पकाना है कि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। थोड़ा बहुत पानी इसमें रहना चाहिए क्योंकि हमने आगे जाकर इसमें कबाब को पकाना है। तो इसमें अब हम पानी रिड्यूस कर लेंगे, जैसा कि अभी आपको नज़र आ रहा है थोड़ा बहुत पानी इसका रिड्यूस हो चुका है। तो बस अब हम इसमें थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे। हरी मिर्चों को हम इस तरह से लंबाई में काट कर शामिल करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कबाब शामिल करेंगे। कबाब आपने उसी वक्त फ्रीज़र से निकालने हैं और हाथ के हाथ आप इनको कढ़ाई में इस तरह से ऐड कर देंगे। ये कबाब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, हम इनको पहले से निकाल कर नहीं रख सकते, टूटना शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल आपने इस वक्त दम वाली आंच रखनी है और इसको आपने तकरीबन आधे घंटे के लिए ढक कर रखना है। इस वक्त आधा घंटा गुजर चुका है। ये कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा नरम बनकर तैयार होते हैं। आपने एहतियात के साथ इसमें चम्मच चलाना है और क्योंकि इन्होंने मसाले का पानी भी सोख कर लिया और ख़ुद इनका अपना पानी भी, इनका अपना टेस्ट भी इस मसाले में आ चुका है। थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चों के साथ इसको हम सर्व करेंगे और दस्तरखान पर आप इस कढ़ाई के साथ भी एज इट इज़ रख सकते हैं। रेसिपी बहुत मज़े की है, बहुत ईजी है, आपने ज़रूर बनाकर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।